कल्चर भी। मैं वास्तव में वाराणसी गया और वहां पे हमने एक ऐसा फेमस जगह थी बिहार का, तो मैंने कल रात को मैं रेलवे स्टेशन तक वॉक करके जाके कल रात को मैंने लिट्टी चोखा खाया ही था। तो वाराणसी में जब मैं गया था अभिषेक जी के साथ और सर क्या नाम है ना, अजय उमेश जी के साथ, तो उन्होंने मुझे वहां का कौन सी दुकान है वो रुद्राक्ष के पास वाली, हाँ लिट्टी चोखा ही नाम है, उससे लिट्टी चोखा खाया। अभिषेक जी को याद नहीं, जिन्होंने बोला वही नाम है। लिट्टी चोखा सेंटर भी आपने अगर डाला तो आई एम टेलिंग यू 50 लाख की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 5 लाख में तो बढ़िया डल जाएगा, 5 लाख में तो बढ़िया डल जाएगा। और अगर वो ढंग से आपने टेस्ट कैसे देना है, अब खाना बनाना साला कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है कि उसमें आप टेस्ट ना दे सको। अगर आपने उसमें टेस्ट दे दिया ना तो वही 10 साल जो आप इस घर खरीदने के कारण कहीं पे बंधे हुए हो ना, उन्हीं 10 सालों में कम से कम 5 करोड़ रुपए कमा के बैठ जाओगे दोस्तों। कितने लोगों को बात समझ में आई? जो घर खरीदना, अच्छा कई लोग कहते नहीं सर वो घर है तो छत है तो अरे किराए पे रह लो यार, 5,000 रुपए की किराए पे रह लो, 10,000 की किराए पे रह लो, नहीं किराए पे रहूंगा तो किराए वाले पैसे में तो ईएमआई निकल जाएगा, ये वाला सोच होता है। कितने लोगों को ये वाला सोच होता है, और यही सोच मार देने वाला सोच होता है। अरे किराए में तो ईएमआई निकल जाएगी, लेकिन जो पहले 20 लाख दिया और उसके बाद नल बिजली का कनेक्शन करवाने में जो 10 लाख डाला, वो 30 लाख तो घुस गया, और उसके कारण तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सदा के लिए खत्म हो गई। उसके कारण तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे, उसके कारण तुम कभी कंपटीशन में उतर नहीं पाओगे, अगले 10 साल तक हिम्मत कर नहीं पाओगे। दोस्तों ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है, घर खरीदना है। पता है कब खरीदते हैं? जब अच्छे बिजनेसमैन घर खरीदते हैं। कब खरीदते हैं आपको पता है? जब उनका बिजनेस सेट हो जाता है और बिजनेस से थोड़ा इनफ पैसा आता है और सीए कहता है सर टैक्स बचाना पड़ेगा, अच्छा तो क्या करें, कुछ खरीदो सर, तब ब्याज से वो तब खरीदता है जब उसको लगता है कि गोडाउन का किराया 1 लाख जाएगा, अपना घर का किराया। बिजनेस में पता है क्या करता है, अपना घर खरीदता है और कभी कभी बिजनेस को उसी घर का किराया दे देता है, और जहां मार्केट में उसका किराया 20,000 बनता है, बिजनेस में वो उसका 2 लाख का खर्चा निकालता है, 2 लाख का घर नहीं है उसके किराए, और वो 2 लाख का डेप्रिसिएशन बचाता है उस पे। दोस्तों बिजनेसमैन घर कब खरीदता है? तब खरीदता है जब घर खरीदना उसकी एसेट बनती है, ना कि लायबिलिटी बनती है। कैसे ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स में से एक है दोस्तों, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। मिलियनेयर बनने से पहले घर खरीदना ही नहीं, जब तक 8 करोड़ नहीं कमाने लग जाओ ना साल बाद, तब तक घर मत खरीदो, किराए पे रह लो, क्योंकि वो जो कैपिटल है ना, वो कैपिटल ही आपकी सबसे बड़ी। आपके पास 30 लाख की, मतलब आपने एक बिजनेस बनाने में 5 लाख लगाए, 5 लाख का 6 लाख नुकसान हो गया ना, तो भी आप आराम से चल फिर सकते हो। इतनी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। घर लेके उसको 0 कर दी। मेरे साथ बोलिए, रिस्क है तो रिस्क है, रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं है, समझ लो। सर एक से सगाई कर ली, दूसरे को कैसे प्रपोज करेगा हैं? क्योंकि इससे तो सिखाते हैं, सगाई कर ली मैंने तो मैं बंद रहना, अब मैं किसी को प्रपोज नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं बुक हो चुका हूं। तो अब तुम कोई बिजनेस ट्राई नहीं कर सकते, और जिनकी शादी हो गई उनका कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो बेचारे सब दुखी हैं। महिलाओं को लगता है ये क्या नालायक तेरे पालने पड़ा है, पड़ोस वाला ज्यादा अच्छा है, और पुरुषों को लगता है पड़ोस वाला भी अच्छा है, यही चलता रहता है, घोटाला चलता रहता है। दूसरी सबसे बड़ी गलतियां बता रहा हूं आपकी। गलती नंबर 2, प्रैक्टिकल एजुकेशन ना लेना। न हमें स्कूल में बताया गया पैसा कैसे कमाना है, न हमें कॉलेज में बताया गया पैसा कैसे कमाना है। मेरे जैसा आदमी जो बताना चाहे वो कम से कम 1 लाख रुपए एक साल ट्रेनिंग देने का 1.5-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए चार्ज करेगा, मुझे आप दोगे नहीं। स्कूल में
जाके उसी स्कूल में 10 साल 15 साल झक मारोगे और 15 साल में 15 लाख खर्च कर देंगे। आज हर माँ बाप अपने बच्चे को 15 साल 30 साल स्कूल भेजने में 15 20 25 50 लाख रुपए खर्च कर देते। एमबीए करवाने में 7 लाख रुपए खर्च कर देते। एमबीए करने के बाद आदमी कितना कमाता है अभिषेक सर? 20,000। और यूट्यूब पर भी कितना कमाता है? करोड़। एक वीडियो में मुझे 3 करोड़ की इनकम दी सर। और अब ऐसे 900 वीडियो हो गए मेरे यूट्यूब चैनल में। कोई 2 करोड़ देता है, कोई 200 करोड़ देता है, कोई 2000 करोड़ देता है। और कोई कंपनी को एक वीडियो में सिर्फ बीच में 1 मिनट बोलने के लिए 3 4 5 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये बताइए ये प्रैक्टिकल स्किल है या ये ट्रेडिशनल स्किल है? प्रैक्टिकल स्किल होनी चाहिए। प्रैक्टिकल स्किल है। ये स्टेज से बात कर रहा हूं। आज मुझे आप सुनने आए बिहार में, मैं पहली बार फिर भी मुझे लोग सुनने आए। प्रैक्टिकल स्किल है बात करना। स्टेज जो भी इंसान स्टेज से बात कर लेगा जिसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। कई लोग सर मैं तो गवर्नमेंट जाता हूं, मुझे क्यों स्टेज से सीखना है बात करना? मत सीखो, बने रहो। I'm so sorry, कुछ करके बातें नहीं ना, माफी करना है। ऐसा आपको हर्ट करना मेरा इंटेंशन नहीं है। करो सर। हंसी मजाक में कभी-कभी चलेगा सर। कोई देखो बोल रहा है सर एक आए हमारे पास, बोले सर मैं तो शेयर मार्केट सीखता हूं ना, मुझे क्यों स्टेज से बात करने की? मैंने कहा शेयर मार्केट के वो ट्रेनर जो YouTube पे वीडियो बना सकते हैं, स्टेज से बात कर सकते हैं, हजारों लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, वो अरबों रुपए कमा रहे हैं। तू ट्रेडिंग में घुस के 5,000 रुपए दिन का कमा के खुश हो ले। प्रैक्टिकल स्किल है बात करना, है कि नहीं है? क्योंकि हर जगह पे ये यूज आएगी। पॉलिटिक्स में यूज आएगी, बिजनेस में यूज आएगी, आपके हर एक क्षेत्र में यूज आएगी। आएगी नहीं आएगी? कभी भी क्षेत्र ले लीजिए जहां बात करने के माल नहीं हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आप कहोगे मैं तो साइंटिस्ट हूं। साइंटिस्ट है तो भी दुनिया को लीड करने की आपको आनी चाहिए हर क्षेत्र में। आज सबसे बड़ा इसका उदाहरण देख लीजिए। कांग्रेस 70 साल से पार्टी है, बीजेपी है पार्टी काफी टाइम से, लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्यों मोदी जी आए और क्यों राहुल गांधी जी नहीं आ पा रहे, क्या है? कम्युनिकेशन को उतना इम्पैक्ट नहीं है। क्या सर? वो बात नहीं आ पा रही। तो पब्लिक स्पीकिंग ये आना चाहिए नहीं आपको? पक्का आना चाहिए? तो लाओ सब लोग 50,000 रुपए सिखाओ, सीधी का ट्रेनिंग देता हूं, हैं? दो ही नहीं दोगे? लाओ चेक लेने आ गया सर। आज पिछले 15 सालों में सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर करने के लिए मैंने खर्च कर दिया 8 से 10 लाख रुपए। और ये इसलिए क्योंकि मुझे पता है इसको डेवलप होने में 2 साल जरूर लग जाते हैं, लेकिन जिस दिन ये डेवलप हो जाती है एक दिन में ये 20-30 लाख रुपए देके कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वेबिनार किया 1 साल पहले, और एक सिंगल वेबिनार में 65 लाख रुपए 1 घंटे के अंदर मैंने सेल्स और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बता के 1 घंटे में कमाया, सिर्फ घर में बैठ के वेबिनार से। जब इस तरह के सेमिनार करता हूँ मुंबई में, एक सेमिनार से 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए एक दिन का कमाते हैं। आप कहोगे कैसे? बोला ना कि 50-50 हजार लाओ पब्लिक स्पीकिंग का। लेकिन लोग कहेंगे नहीं पब्लिक स्पीकिंग का मैं तो नहीं दे सकता 50,000। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मेरे पास है नहीं। आपके पास क्यों नहीं है बताया आपको? क्योंकि 10 साल पहले आपने इसे सीखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात रखिए, यही प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल एजुकेशन 10 साल पहले नहीं दी तो आज प्रॉब्लम है। आज नहीं लोग 10 साल बाद प्रॉब्लम करेंगे, और ये सिलसिला पीढ़ियों तक चलता। कई बार तो हमारे परदादा जी गरीब थे, दादाजी गरीब थे, पिताजी गरीब थे, और हम भी गरीब हैं। खानदान की बात होगी, 4 पीढ़ियां चल रही है, 8 पीढ़ियां चल रही है। अब किसी को अगर मैं बोल दूं ये कि गरीबी है तो उसको बुरा लग जाता है। नहीं मैं तो गरीब नहीं,
अरे भाई गरीबी का मतलब मानसिक गरीबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब्दुल कलाम साहब भी जब शुरू में छोटे थे, बैठे बच्चे थे, तो अखबार बांटते थे, है ना, उनके पास भी पैसा नहीं हुआ करता था। आपके यहाँ से आनंद कुमार सर, खान सर, ओझा सर, ये सभी लोग जब शुरुआत किए, इनके पास किसी के पास कुछ नहीं था, अभिषेक जी के पास कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग बस पर दूसरों के कंपैरिजन में इतना था कि हम मानसिक रूप से गरीब कभी नहीं रहे। मुझे जब पहले से पता चला पब्लिक सीखने से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे टीचर ने उस समय मुझसे मांगा था करीब 7,500-8 हज़ार रुपए, कुछ दिन की क्लास थी। मेरे को बहुत बड़ा लग रहा था सर, क्योंकि 11,000 रुपए, 11,000 रुपए में कमाता था, 7,500-8 हज़ार कैसे दे दूं? और घर वालों को घर बनाना था, फिर बहन की शादी करनी थी, फिर मेरी शादी करनी थी, तो घर वालों पे लोड था, कैसे दे दे ये पैसा? घर वालों से फोन किया, हेलो मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, 7,500 लगे। पागल हो गया तू, तेरे को कोई उल्लू बना रहा है, तेरी शक्ल में लिखा है बुद्धू में, कोई तो बुद्धू बना रहा है, और कोई तो बुद्धू बना रहा है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैंने तो रात भर सोचा, मैंने कहा 7,500 जाने में मैं क्या गरीब हो जाऊंगा? नहीं होगा, लेकिन एक बार फ्रंट फुट पे खुद तो खेलूंगा यार। क्या है ये, मुझे मैं आपको बता नहीं सकता ये क्या लेवल है, ये लेवल ही अलग है। तो मेरे साथ बोलिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन आज से लेना शुरू। और प्रैक्टिकल एजुकेशन में क्या है? सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, यूट्यूब स्किल, वीडियो बनाने की स्किल, ब्रांड बिल्डिंग स्किल, सोशल मीडिया स्किल, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की स्किल, ये प्रैक्टिकल स्किल है। आज इस हॉल में आप सभी को बांध के रखूंगा रात को 8 बजे तक या 10 बजे तक, जब तक आप कहो, जब तक आप तैयार हो तब। प्रैक्टिकल स्किल है, और इसी प्रैक्टिकल स्किल से अरबों खरबों रुपए आ सकता है। लेकिन आप गए, मैथ में 80% आ जाए, साइंस में 70% आ जाए, ओके, हिंदी में पास हो जाऊं, डिस्टिंक्शन आ जाए, करते रहो जिंदगी भर। कोई नहीं पूछता हमारी डिस्टिंक्शन क्या है, कोई नहीं पूछता। अभिषेक जी आपसे पूछा किसी ने वीडियो बनाने से पहले आप डिस्टिंक्शन लाए क्या है? लाए सर, मैथ्स में मार्कशीट दिखाओ पहले, तभी अंदर लेंगे, आपको नहीं लेंगे। ऐसा कोई नहीं पूछ रहा हूँ मैं जी, ना आनंद सर से पूछ रहा है कोई, ना ओझा सर से पूछ रहा है, ना खान सर से पूछ रहा है। और खान सर को कहते हैं नाम नहीं बता रहा मैं, मेरा नाम खान ही है। वो बोलते नाम बताओ यार, टीवी पे पूछते हैं नाम तो बताओ तुम्हारा पूरा नाम क्या है? खान सर को पूछे, क्यों भाई क्यों बताया? हमें नहीं बताना, उनको बता दिया। तुम कौन सा हमारी जमीन देने वाले, जमीन के कागजात की जरूरत तो नाम बताते, पासपोर्ट की जरूरत नाम बताते, इधर क्यों बताया ना? और खान सर तो नाम तक भी नहीं बताते, बोले मार्कशीट तो दूर की बात है। कोई जरूरत नहीं है, लोगों को इससे कुछ नहीं पड़ा कि तुम घर में क्या खाते हो, तुम्हें लोगों को कुछ नहीं पड़ा। आप में से कोई नहीं जाके मेरे घर में देखने वाला कि मैं सोने की चारपाई पर सोता हूँ या मैं साधारण चारपाई पर सोता हूँ। कोई नहीं जानने वाला कि मैं घर में बर्तन मांजता हूँ, बीवी की सेवा करता हूँ या नहीं करता, किसी को नहीं पता है। सर मांझने में पड़ते हो, बात अलग है, आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत मांझते हो। किसी को कुछ लेना देना नहीं है कि मेरी जिंदगी कैसी है, सबको इस चीज से लेना देना है कि जब मैं लोगों से मिलूं उस समय मैं क्या कर रहा हूं। इज दैट ट्रू और नॉट? तो दोस्तों इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल स्किल। सीखना, सीखनी पड़ेगी ये प्रैक्टिकल स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गया किसी से मिलने, पहली बार किसी ने कहा सेल्स करो, मैंने कहा मैं सेल्स, मैं कोई इंश्योरेंस वाला सेल करता है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ मतलब सेल करने आएंगे, इससे कंडी काट लो, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, मैं सेल नहीं करूंगा, ऐसा मैंने सोच लिया था सर। फिर किसी ने कहा, मेरे टीचर ने कहा, अगर मर्जी से पैसा कमाना चाहते हो तो सेल्स करो, अगर बिना मर्जी के लिए या सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा कमाना चाहते हो तो सेल्स कभी मत करो। मैंने कहा मर्जी से कमाना है, बोले 10 लाख कमाना है तो सेल्स सीखो, 20 लाख कमाना है तो सेल्स सीखो, 50 लाख दिन तक कमाना है तो सेल्स सीखो, और मर्जी के बिना पैसा कमाना है तो सेल्स मत सीखो। बात मेरे सर में चली गई। वास्तव में सेल्स ही एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जहां मर्जी से पैसा कमाया जा सकता है। मैं गया पहले दिन, हेलो सर, मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ आया हूं XYZ कंपनी से और मैं ट्रेनर हूं
नहीं सर मैं ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मैं आगे वापस लौट गया। मैं आया अपने गुरु के पास, सर तो कोई कहता है कि हमें ट्रेनिंग नहीं चाहिए। गुरु ने कुछ सिखाया, मैं सीख के वापस गया। मैं दोबारा गया, अगली बार मुझसे कहा सर टाइम नहीं है, मैं वापस आ गया गुरु के पास। गुरु ने टाइम नहीं है, गुरु ने फिर कुछ सिखाया। अगली बार गया, बोला दोस्त से कुछ बताऊंगा। अगली बार बोला पैसा नहीं। ऐसे उसने 500 बार मैं लोगों के पास सीख के गया, और 500 के 500 बार लोगों ने क्या बोला, रिजेक्ट, नो। धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा, नो का मतलब ना नहीं होता, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब मैंने कहा, अब आधा मैदान में, अब तो कोई मेरे को ना बोल देना तो ऐसा मजा आता है। आपको बताओ ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पीछे मैं लग जाऊं और वो मुझे पैसा मांगे, इस दुनिया में नहीं है। इतनी पावरफुल मेरी सेविंग स्किल है। हाँ पैसा है ही नहीं बिल्कुल, एक बार तो आदमी लूट लाट के देते मेरे को पैसा, इतना पावरफुल है हमारी सेविंग स्किल। अब कोई कहता है हेलो सर मेरा नाम मुकेश सिंह है, मैं तीसरी पीढ़ी प्राइवेट लिमिटेड से आया हूं सर, और मुझे आपकी जिंदगी में से सिर्फ 2.5 मिनट का समय चाहिए, और मुझे पता है सर आप वो समय देंगे क्योंकि आपके अंदर आग है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो हर आदमी समय निकालता है। आप बुद्धिमान लग रहे हैं इस समय। सो कैन आई टेक दिस 2.5 मिनट समय? यस यस बताइए सर। पहली चीज तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपके अंदर एक जॉय मौजूद है, आप बुद्धिमान व्यक्ति है, और हर बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने में बिलीव करता है। मैं राइट कर रहा हूं सर? यस, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने में बिलीव करता है। बुद्धिमान व्यक्ति के घर में बड़ी गाड़ी नहीं होती, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ओलंपिक में जाना है तो बहुत ही बेस्ट आदमी से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सर। यस, इसीलिए सर हमारा जी का गुरु का सेमिनार है, सिर्फ 50,000 रुपए की फीस है सर। इस 50,000 रुपए को आप दीजिए और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की गारंटी हम देते हैं। वो 50,000 रुपए बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है सर। रोल्स रॉयस की कीमत हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि है ना, छोटी-छोटी गाड़ी या आपको मारुति चलानी है तो 3 लाख में आ जाएगी, लेकिन रोल्स रॉयस आपको चाहिए तो सर 10 करोड़ रुपए देना पड़ता है। हर अच्छी चीज की कीमत ज्यादा होती है सर, और कम कीमत वाली चीज वैसे भी सब स्टैंडर्ड होती है, कभी लेनी नहीं चाहिए सर, क्योंकि सस्ता रोए बार-बार, महंगा रोए एक बार, सर एक बार रोल दिए उसके बाद जिंदगी भर खुश रहेंगे। अरे लेकिन 50,000 तो यार मुझे नहीं देना होगी सर, आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपके सपने पूरे करने हैं, आपके मम्मी पापा के सपने पूरे करने की जिम्मेदारी आपकी है, और इसीलिए आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए सब कुछ तो करना पड़ेगा। सर अगर वही करते रहे जो करते आए हैं तो वही मिलता रहेगा, वो और मिलता है। अरे मैं दोस्त से पूछूंगा सर, दोस्त तो आपका कहेगा ना ना ना, क्योंकि दोस्त आपको कभी नहीं कहेगा कि आप इतना आगे बढ़े, और दोस्त ने ना कह दिया तो क्या आप आगे बढ़ना भूल जाएंगे? दोस्त बिल्कुल नहीं पूछिए, अपने दिल से पूछिए। आपके दिल को लगा कि मेरी सेविंग स्किल में पावर है, और यही पावर आपके अंदर आ गई तो आपकी जिंदगी बदल के रख दूंगा। 100% फिर आगे बोलता है अभी पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, पैसा नहीं है। जिंदगी में हर बार पैसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी सीखने के लिए बजट नहीं बनाता, इसीलिए आपको पैसा लाना पड़ेगा सर। पैसा लाने के लिए ऐसा जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो। घर बनाने से पहले आपके पास पैसा नहीं होता, लोन लेना, गाड़ी लेने से पहले आपके पास पैसा नहीं होता, लोन लेना होता है। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, घर और गाड़ी से 1000 गुना पावरफुल आपका ब्रेन, आपके ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए आपको पैसा लेना पड़ेगा। वो कहता है मैं अगले साल सीखूंगा सर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में कर ले हो कि बहुरे करो कर सर, कल नहीं आज सर, अभी इसी वक्त। आज का मुहूर्त शुभ है सर, आज ही आपको घोड़े पे चढ़ना, आज ही आपको दूल्हा बनना, और आप दूल्हा बनाएंगे, हम बैंड बजा लेके तैयार बैठे हुए हैं सर, आज करेंगे। वो कहता है आप तुम लोग पीछे पड़ रहे हो सर, हर अच्छी चीज के लिए पीछे पड़ना पड़ता है। बुरी चीज आप दारू देखते ही पी लेगा आदमी, और कुछ बुरी चीज रील ऐसे देख लेता है। हर अच्छी चीज के लिए, दुनिया को बदलने के लिए पीछे पड़ना पड़ता है सर, और मैं खुश हूँ आज की मैं आपके पीछे पड़ रहा हूँ। आज आप मुझसे नफरत करेंगे लेकिन जिंदगी भर आपको दुआएं देंगे, और आपकी जिंदगी बदलने के लिए मुझे आपके पीछे थोड़ा सा पड़ना पड़े तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है सर, और मैं इतना बेशर्म बन के आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। वो कहेगा वो सामने नहीं आएगा सर, कल क्यों छोड़े सर, जब निर्णय हो चुका है कि आपको सीखना है तो आज क्यों नहीं सर? अरे मेरा घर 20 किलोमीटर दूर है, कोई बात नहीं सर, मेरे स्कूटर में बैठिए, हम दोनों साथ चलते हैं और आराम से आपके घर चाय पीएंगे, भाभी को बोल दीजिए चाय बनाने तैयार रखें। अरे मेरी भाई घर में नहीं है, कोई बात नहीं सर, पड़ोसन के घर में बैठ के पी लेंगे। वो बोलेगा अरे टेक्सबुक मेरी वाइफ माइक ले ली है, कितना किलोमीटर दूर है सर, कोई बात नहीं माइक ले ली है, कोई बात नहीं, आपके किसी भी दोस्त को फोन कीजिए, अभी मैं पेटीएम नंबर दे रहा हूँ, आपकी इतनी गुडविल जो है मुझे पता है कि आपके मैनेज में 5,000 रुपए दे दे, अभी बुकिंग कराइए, बाकी का पैसा कल लेने के लिए आप। कितना भी वो बोले नहीं कर सकता,
दोस्तों ये प्रैक्टिकल स्किल है। क्या है ये? प्रैक्टिकल स्किल है। तो लाओ 50,000 सर कह रहे हैं मोबाइल दे रहे सर सर कह रहे हैं मेरा मोबाइल रख लो, आई एम रेडी। थैंक यू सो मच, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। हमें इतने लोगों को लगता है कि ये प्रैक्टिकल स्किल अगर आपके पास आ गई तो आप भी कमा सकते हो। ज़्यादा तो हर किसी को पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है, पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है, और इसी को कहते हैं सरस्वती को डेवलप करना, इसी को कहते हैं सरस्वती को डेवलप करना। एक लास्ट थॉट यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने घर खरीदने में 50 लाख लगाया है तो 10 साल बाद वो घर ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ का हो जाएगा या 1.5 करोड़ का हो जाएगा या 2 करोड़ का हो जाएगा। अगर आपने वही 50 लाख सोना चांदी या हीरे जवाहरात खरीदने में लगाया तो 10 साल 15 साल 25 साल बाद हो सकता है वो 50 लाख के 2 करोड़ हो जाए। लेकिन अगर वही 50 लाख आपने अपने माइंड को डेवलप करने में लगाया तो आप भी जानते हैं कि आपका माइंड आपको हर रोज 50 लाख दे सकता है। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल पाते हैं, 6-7 साल 10 साल पहले नहीं था इतना बोलने का कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमने नहीं देखी वो ग्रोथ। लेकिन जब हमको समझ में आया कि जो जो हमने प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए खर्च किया वो सूद सहित करोड़ों गुना वापस रिटर्न आया है, तब समझ में आ गया कि अब इसके बारे में, और एक साल नहीं आया सर, बार-बार आया। आज दोस्तों मैं यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके बात करके आने वाला पहला भारतीय मोटिवेशनल स्पीकर अवार्ड मिला 2021 में, एंड 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैंने बात किया है मेरे सेमिनार वेबिनार। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अकेले में 60 से 70 लाख लोगों की जिंदगी बदली है, एंड आई थिंक सबसे बड़ा मोटिवेशनल सेमिनार और फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे लंबा सेमिनार करने का रिकॉर्ड मेरा है, एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ओके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोनों। एंड लेट मी टेल यू, वेंटिलेटर पे से लोग सुन रहे थे और वेंटिलेटर पे से कम 100 लोगों को हम बाहर निकाल के लाए। अभी थोड़े दिन पहले ब्रेन हेमरेज हो रखा था एक लड़के को, कांतिलाल नाइक करके उसका नाम है, ब्रेन हेमरेज हो रखा था, डॉक्टर्स ने बोल दिया तेरा ब्रेन कभी ठीक नहीं हो सकता, तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसा बोला गया। और कांतिलाल ने हमसे शेयर किया अभी एक प्रोग्राम में आके, सर आपका मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच पूरा देखता हूं सर, एंड उसके कारण डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था वो कभी चल नहीं पा रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था, उसके हाथ पांव सब डेड बिस्तर पे। बोले मैं बिस्तर पे आपका मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीखा सर, आज मैं चल पा रहा हूँ, अपने हाथ पांव से थोड़ा बहुत काम कर पा रहा हूँ, जैसे तैसे हटला के बोल पा रहा हूँ सर, और 30,000 रुपये महीना कमाने लग गया सर। ऐसे कई लोग हैं जिनके घर में डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन वो इतने पावरफुल हो गए कि डेड बॉडी, सीमा मित्रा जी के घर में उनके पास की डेड बॉडी आने वाली है, लेकिन वो सुबह 5 बजे उठ के मेरा कमांडो ट्रेनिंग कर रही है, क्योंकि उन्होंने कहा सर अब तो ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, पापा की डेड बॉडी आने में 1-1.5 घंटे का समय है, क्यों ना 1-1.5 घंटा इस्तेमाल कर लूँ अपना और आपका ट्रेनिंग अटेंड कर लूँ। तो ये पावर हो जाता है, कोई नहीं बना सकता, ये कोई नहीं बना सकता इतना पावरफुल। दोस्तों ये प्रैक्टिकल स्किल्स का कमाल है, नहीं तो आदमी रोज आ रहा है। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन मतलब अपने ब्रेन को सॉलिड बनाइए, स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए, कला कौशल, मोटिवेशन से नहीं होगा। मैं बिलियनियर बनना चाहता हूँ, बिलियनियर बनने के लिए आपको चाहिए सफलता, आप सिर्फ बोल रहे हैं तो आप असफलता की ओर जा रहे हैं। आपने कहा मिलियनेयर बनना है तो मिलियनेयर कौन सी स्किल बनाएगी या कौन सा व्यापार बनाएगा, वो व्यापार की तरफ कदम तो बढ़ाइए। आप सिर्फ बोले जा रहे हैं मिलियनेयर बनूंगा, भगवान कोई आपके लिए उंगली भी नहीं हिलाएगा। भगवान बोलेगा ये आदमी 10 साल से कह रहा है मिलियनेयर बनना है, इसको मिलियनेयर बनाओ, कुछ नहीं करने वाला भगवान। चाहे मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, भगवान का वो रूल बना बनाया है जो तराशेगा, जो छेनी हथौड़े से मार सहने को तैयार है, जो तपने को तैयार है, वो ही कोयले से हीरा बनेगा। और हर आदमी कोयले से हीरा बन सकता है, ये तय है। तीसरी चीज, उन लोगों को सुनना जिन्होंने कुछ नहीं किया, ये गलती है। मैं ये सेमिनार आपने अटेंड
पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, क्योंकि ये 3-4 दिन के प्रोग्राम होते हैं। रेजिडेंशियल होते हैं, 5 स्टार होते हैं, दिल्ली में होते हैं, बॉम्बे में होते हैं। अब आपने जाके पड़ोसी से बात किया, तू कर रहा है क्या? पड़ोसी का बोलेगा ना, अच्छा तू जीत कर तुमको 500 रुपए का भी ले रहा है क्या? तू किताब खरीद रहा है जिससे 20,000 का कोर्स मिलेगा? पागल हो गए, इनकी दुकान चल रही है। ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर के लोग जो होते हैं, तो इनकी बातों में कभी नहीं आता। ऐसा पड़ोसी बोलता है, लेकिन सच ये है मोटिवेशन की आग जिसके पीछे लगता है, मोटिवेशन के साथ साथ स्किल, ये जिसके पीछे लगता है, हम बहुत बदल सकते हैं। मेरे पास अभी 10 दिन 15 दिन पहले एक लड़की आई, प्रोग्राम करके गई, उसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, बिजनेस का प्रोग्राम उसने लेने के लिए पूरा कमिटमेंट देके गई। घर जाके अपने पापा से पूछा, पापा क्या पागल होगी, 3.5-4 लाख रुपए का प्रोग्राम। मैंने पापा से बात की, मैंने कहा सर ये बताइए 4 लाख देखिए, अगर 4 लाख भी नहीं कमा पाएगा आपकी बेटी, इतनी नालायक है क्या जितनी आप सोचते हो? बोले नहीं कर पाएगी। हाँ, आपने पहले भी मेरे प्रोग्राम किए, उससे फायदा हुआ है? हाँ, तो सर आपको क्यों लग रहा है 4 लाख देके आपको 4 लाख की जिंदगी भर नहीं कमा पाओगे? मैं तो कहता हूँ 4 लाख दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि इसी साल डबल कमा लोगे, नहीं तो मैं पैसा वापस दूंगा। अब बताइए और क्या डर है? लड़की गई पिताजी के पास, पिताजी जिनसे दबड़ी खर्च नहीं होती, और उनसे पूछती है पापा ये कोर्स करूं क्या? बिल्कुल नहीं करना। आज अपने पापा के पास जाके पूछिए YouTube चैनल बनाने के लिए पापा कैमरा लाना है 20,000 रुपए दीजिए, पापा कहेंगे धन्य। तब शक्ल देखी तू समझ तुझे पता है यूट्यूब के लिए कैसा टैलेंट चाहिए? तेरे को पता है कैसे? चुप, बात नहीं करना, पढ़ाई कर, क्योंकि पापा पुराने स्कूल के, क्या जाने यूट्यूब की दुनिया में, उनको तो अपने बच्चे पे वैसे ही भरोसा नहीं कि ये यूट्यूब के बहाने पता नहीं किस चीज को देखेगा यूट्यूब पे, किसको देखता है यूट्यूब के बहाने पापा भी जानते हैं किसको देखेगा ये पता नहीं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कला है। देखिए किसी को नहीं सुनना है, मेरे साथ एक कहानी सुना देता हूँ। एक जंगल में, शॉर्ट में ये कहानी सुनी होगी आपने। एक गांव में 2 बच्चे थे, एक छोटा भाई था 6 साल का, एक बड़ा भाई था 10 साल का। वो छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों के दोनों घूमने के लिए गए। बड़ा भाई कुएं में गिर गया और बोलता रहा बचाओ बचाओ। दोनों जंगल में थे। छोटे भाई ने आप देखा बताओ, पास में एक रस्सी पड़ी थी, अंदर फेंक दी, एक बाल्टी भी लटकी हुई थी उसमें, वो फेंक दी। बड़े भाई ने रस्सी और बाल्टी पकड़ ली। छोटे भाई ने पूरी ताकत लगा के खींचा, 1 आधा घंटा लगा, उसने बड़े भाई को बाहर निकाल लिया। और बड़े भाई को बाहर निकालने के बाद गांव में ये लोग गए और सबको बताने लगे कि बड़ा कुएं में गिर गया था, छोटे ने इसको खींच लिया। सब लोगों ने, किसी ने माना नहीं इसकी बात। तो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति के पास गए, बोले कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या इनकी बात सही है? तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा बिल्कुल सही है। ये छोटा बच्चा उस बड़े को इसलिए खींच पाया बाहर क्योंकि उसको उस मोमेंट में कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता। उसके अंदर के माइंड ने बताया तू कर सकता है। उसके माइंड का फोकस एक ही था, भाई को बचाना है। उसके माइंड में डाउट नहीं था कि नहीं कर सकता, वो चाहता था। तो दोस्तों उन लोगों को सुनिए जिन्होंने किया है, उन लोगों को पढ़िए जिन्होंने किया है, उन लोगों के साथ उठिए बैठिए जिन्होंने किया है। परसों में नागपुर में था परसों के रात को, परसों दिन में, परसों के 1 दिन पहले, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं नागपुर में था या थर्सडे को नागपुर में था, फ्राइडे को नागपुर में था, फ्राइडे को नागपुर में था। सॉरी फ्राइडे को आज संडे, थर्सडे को मैं सॉरी रेकॉर्ड हो गई, थर्सडे को मैं नागपुर में था। और नागपुर से मेरी फ्लाइट पटना की फ्लाइट थी। कैंसिलेशन चार्ज 0 थे और 11,000 रुपए की फ्लाइट थी। मेरे को पता लगा कि दीपक चोपड़ा साहब आ रहे हैं सूरत में।
मैंने थर्सडे को सुबह फ्लाइट नहीं पकड़ी, 11:00 हो गए। मैंने फ्लाइट दूसरी बुक कराई, लेकिन वो फ्लाइट टाइमिंग ठीक नहीं है, तो मैंने रात की 11 बजे की ट्रेन ली नागपुर से। अगले दिन सुबह 11 बजे सूरत पहुंचा, फ्राइडे को। शाम को दीपक चोपड़ा जी को स्टेज पे थे, मैं यहीं बैठा था ऐसे ही, वो स्टेज पे थे। उनको 15-20 मिनट उन्होंने बात की, और सुनने के लिए मैं कहाँ गया, सूरत जाके फिर मैं कल शाम की फिर सूरत से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी पटना की, तो कल सुबह मैं सूरत से आया बंबई, और बंबई से मैंने फ्लाइट लेके कल रात को 11 बजे मैं यहाँ पहुंचा। और लेट मी टेल यू, 11 बजे पहुंचने के बाद भी मेरे कोच ने मुझे कहा है, ये मैंने घड़ी एक्चुअली मैं पहनता नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी एक हेल्थ कोच लगाया, उन्होंने कहा ये बैंड पहना हुआ होना चाहिए जिससे पता लगता है कितने कदम तूने चला। अभी 6,661 कदम हो गए हैं सुबह से, बोले रोज के 15,000 कदम इसमें होने चाहिए। और कल शाम को जब मैंने यहाँ पहुंच के 11 बजे घड़ी देखी, तो घड़ी में मेरे कदम हुए थे सिर्फ 8,000 समथिंग। मैंने कहा अभी तो 6,000 कदम बाकी हैं। रात को 11 बजे मैं होटल आके मैं निकला, और रात को 1 बजे तक वॉक करके होटल में जाके फिर सोया। दोस्तों मैं आपको, और आप भी यही सीखोगे। आज यहाँ पे प्रोग्राम, मेरी टीम का मैसेज आया, सर आप कर क्या रहे हो, आप इतना ट्रैवल कर रहे हो, उसके बाद आज दिन भर का सेशन है, आज रात को 9 से 10 एक सेशन है, और 10 से 10:45 एक और सेशन है। बोलते हैं आज वाले दोनों सेशन कैंसिल कर देते हैं। मैंने कहा कुछ कैंसिल नहीं होगा, न तो वॉक कैंसिल होगी, न ट्रेनिंग कैंसिल होगी, न शाम के दोनों सेशन कैंसिल होंगे, सब कुछ होगा। क्योंकि मैं सुनता उन लोगों को हूँ जो कहते हैं खुद पे दया मत करो। मैं उस एक भी आदमी को नहीं सुनता जो कहता है बीमार हो जाएगा। उस इंसान को सुनना ही नहीं है जो कहे अरे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दुनिया में हजारों लोगों ने किया, नहीं कैसे होगा? अरे तू अच्छा नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखता तो क्या होगा? तू छोटा है तो क्या होगा? तू बड़ा है तो क्या होगा? तू लड़का है तो क्या होगा? तू लड़की है तो क्या होगा? आई कैन डू एवरीथिंग सर। मैं फॉलोअर हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, और आप भी सुपरस्टार हैं, ये मानना शुरू कर दो इस सेमिनार से।